जय माता दी। अब हम देखते हैं नवंबर के मंथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। तो मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे कि नवंबर के मंथ में आप थोड़ा सा रेस्ट मोड में जा सकते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, किसी भी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है आपको किसी भी प्रकार से। ये मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, जिनके लिए भी आ रहा है रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि एनर्जी आपकी डिसबैलेंस है, यहाँ पर नज़र आ रही है, इसलिए क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है किसी भी प्रकार से, चाहे आप सोच की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से थकान है, या किसी भी प्रकार से, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये मार्गदर्शन है कि थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिएगा, आप अपना काम कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट जरूर कीजिएगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम कार्ड निकालते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से प्रणाम कर लीजिएगा। और जो भी अभी सोच रहे हैं, अभी आप बहुत ही शांत पेशेंस के साथ रहिए, क्योंकि एनर्जी आपका यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए, इनके लिए देखिए यहाँ पर जगलिंग चल रहा है, ठीक है। किसी भी दो सिचुएशन में या किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, देखिए ये दो ग्रुप वालों के लिए मुझे लग रहा है, या तो आप किसी दो सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए आपको किसी का ऑफर ऐसा आएगा कि ऐसा आ सकता है, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। वो आपके साथ वर्क करने के लिए, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से, तो आप किसी के साथ मिलकर ये कार्य करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है एक ग्रुप के लिए जो अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा ग्रुप ये है जो कार्य कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनका जैसे कि हमने देखा कि पिछले कुछ समय में डिसबैलेंस नज़र आ रहा है। आप ऑनलाइन कुछ कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आपका जॉब प्रॉपर है, लेकिन अभी क्योंकि डिसबैलेंस हुआ है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा थकान, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कार्य, जिम्मेदारियां कुछ, लेकिन आप उसको आप स्टेबल करना चाहते हैं, इसके लिए आप सोच रहे हैं। तो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख तक आप ये सोच विचार करेंगे। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि आपको किसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर आप किसी से मार्गदर्शन लेते हैं तो आप इस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अब हम देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ में। आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड आया है। देखिए, आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, एक ग्रुप के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो अनमैरिड है, आपने बहुत कुछ देखा है कार्मिक स्थिति में, कार्मिक रिश्ते में। अब आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं कि अब आपके पास आपके सोल फैमिली आने वाले हैं, और अब आपके पास आपके सोलमेट आ रहे हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि एक भरोसा डगमगा जाना, इस तरीके से आपके साथ हुआ है। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। लेकिन आपके पास अब आपको थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए डिवाइन जी पर, पूरी तरीके से आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर भी मार्गदर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी डिवाइन जी की ब्लेसिंग नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं हाँ डिवाइन जी का बादलों से। तो आप में से कुछ लोगों को कुछ ऑफर मिल सकता है पर्सनल लाइफ में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, लेकिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनसे नहीं, लेकिन किसी बहुत ही पॉजिटिव पर्सन से आपको कुछ ऑफर प्राप्त होगा। जिनके बारे में, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके लिए ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लाइफ में एक न्यू एंट्री होने वाली है, या जिनको आप पहले से ही जानते हैं उनकी एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ गुड न्यूज़, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है। आप अपने बहुत ही करीबी व्यक्ति को लेकर आप चिंतित हैं, उस चिंता से भी निकलने में आपको ये मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको बिल्कुल मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है ये। आप में से कुछ लोग माता जी के भक्त हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपको बिल्कुल माता जी की शरण में रहना चाहिए, और आप
आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको जगलिंग आपको लग रहा है दो सिचुएशन में या कंफ्यूजन लग रहा है, तब आप माता जी का जो मंत्र है आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ नहीं सकते किसी स्थिति की वजह से, किसी भी कारण से, तो आप बिल्कुल सुन लीजिएगा यूट्यूब में, और उसके बाद आप सोचिएगा कि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो, और जैसे ही आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो आपके पास वो सारे उत्तर, प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। देखिए आप, मैंने वहाँ पर भी देखिए किस तरीके से आपके सामने स्टक सिचुएशन तो है आप लोगों के लाइफ में, है ना, यहाँ पर भी दिख रहा है आर टाइप, कुछ ऐसे अटैचमेंट है आपके लाइफ में, ठीक है। आपको पता है आपका जो, देखिए हमारा जो अंतर्मन है, मैं हमेशा ये कहती हूँ इंट्यूशन हमें गाइड करता है डिवाइन जी की कृपा से। आपका जो अंतर्मन है वो आपको बताता है कि क्या सिचुएशन आपके साथ हो रहा है, किस तरीके से आप चल रहे हैं, किस पर आपको एकदम ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, किससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना मुझे अटैचमेंट की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, और ये अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बाधित कर रहा है आपको। मैं यही कहूँगी किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि जो आपका अटैचमेंट है ना, देखिए अटैचमेंट भी दो प्रकार का रहता है ना, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट ये है आपके लाइफ में कि आप अकेलापन फील करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बात नहीं करता है, या फिर देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एकांत में रहें, आप किसी के साथ ना रहें, आप एकांत में रहें। और अकेलापन और एकांत में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आपको उस वक्त अकेलापन फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई है इस समय में, पिछले कुछ समय में आपकी एनर्जी इस तरीके से नवंबर में नज़र आ रही है। खास तौर पे 11 तारीख को या 11 तारीख के बाद आपका जो हार्ट हीलिंग है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आपका थ्रोट चक्र, आपका सहस्रार चक्र, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, या रेकी हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे चक्रा ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, इतना ज़्यादा आपके पास जिम्मेदारियाँ, इतना ज़्यादा तनाव था, तो इस वजह से आपको हीलिंग, या तो आपको, आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, पूरी तरीके से आप डिवाइन जी के ब्लेसिंग में है, तब आपके पास वैसे ही हीलिंग आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, या आपके लाइफ में किसी हीलर की एंट्री होने वाली है और उनसे आपको बात करने से भी आपको हीलिंग प्राप्त हो सकती है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे 11 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद थोड़ी सी बैलेंस नज़र आ रही है नवंबर के मंथ में। अब हम देखते हैं आपकी मन की स्थिति इम्यूनोलॉजी कार्ड से। जैसा कि मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रहा है, मन तो आपका बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए मुझे ये लग ही रहा था, है ना, जब फुल मून आएगा ये हो सकता है कि, देखिए नवंबर के मंथ में अगर हम देखते हैं तो 8 या 9 तारीख को, शायद आप देख लीजिएगा कैलेंडर में, 8 या 9 तारीख को फुल मून है। वहाँ पर आप जो भी प्रश्न करेंगे, जैसे कि मैं आपको बोली कि आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप माता जी का पूजन करें, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं, जब भी आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप जब पूजन प्रार्थना करेंगे और जो भी आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आपको बहुत ही भाव से करेंगे, तो उसका उत्तर आपको किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त होगा। ये फुल मून के दिन, या तो उसके दूसरे दिन, या तो आपको फुल मून के दिन कोई ड्रीम आपको आ सकता है आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में, और एक आपका जो यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो एक बदलाव आएगा आपके लाइफ में। आपके जो अटैचमेंट है ना, जो अटैचमेंट आपको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस अटैचमेंट से आप धीरे धीरे करके डिटैच आप महसूस करेंगे। देखिए डिटैच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान से दूर जाएंगे। जो आपको दुखी करता है ना, कोई चीज़ आपको दुखी करते हैं, कोई इंसान, किसी की बात, उस चीज़ से आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से निकलेंगे और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल आप इस रीडिंग को, मैं फिर से कहती हूँ कि 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग जितना भी यहाँ पर अभी आ रहा है नवंबर के मंथ में, आप पूरे नवंबर के मंथ में देख सकते हैं इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ रिजोनेट जरूर करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वहाँ पर भी हम देख रहे थे 2 ऑफ कप्स, है ना,
अवेकनिंग चल रहा है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी में है, और जस्ट उसके बाद आपके लिए ट्रू लव आया है। और यहाँ पर निकला क्या था आपको याद होगा, तो आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है, आप सोलमेट को पहचान रहे हैं। ठीक है, हम साईं बाबा जी का भी मार्गदर्शन लेते हैं। यहाँ पर भी स्पिरिचुअल जर्नी नज़र आ रहा है। धारणाएं ऐसी बनाइए जो निगेटिव ना हो। साईं बाबा जी का भी मार्गदर्शन आपके लिए यही है कि आप अपने धारणाओं को, अपने जो सोच है उसको पॉजिटिव रखिएगा। ये होता है कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो निगेटिविटी आता है, उस वक्त आप कुछ भी ऐसा रिचुअल कीजिएगा या आप कुछ मंत्र सुनिएगा, भजन सुनिएगा, किसी भी प्रकार से आप निगेटिव थॉट मत रखिएगा, क्योंकि मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही हूँ पूर्णिमा के समय में आपके लिए बहुत कुछ नज़र आ रहा है, तो पूर्णिमा के समय में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव पर्सन है, उनसे आप कुछ मार्गदर्शन लीजिए, उनके साथ आप बात कीजिए। इससे, क्योंकि जब पॉजिटिव इंसान रहता है वो ऑलरेडी हीलर रहते हैं, उनसे जब आप बात करते हैं तो आपको हीलिंग प्राप्त होती है, क्योंकि आपके बहुत लोगों के लाइफ में ट्रू सोल फैमिली और ट्रू सोलमेट की पहचान आपको होने वाली है। आपके लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, जिससे कि आपके लाइफ में जो एक अकेलापन फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगा। और आप लोगों के लिए जब मैं यहाँ पर बैठ रही थी, फुलफिलमेंट का कार्ड भी मुझे यहाँ पर नज़र आया था। तो आप में से कुछ लोगों का जो इच्छा है ना, वो इच्छा की पूर्ति होने वाली है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है और इच्छाएं भी ऐसी कहनी है जो कि पॉजिटिव हो। आप अद्वितीय हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप यूनिक हैं, ये तो नज़र आ ही रहा है। पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन जी से आप प्रेम करते हैं और फिर खुद से प्रेम करते हैं, तब आप अनकंडीशनल लव दूसरों को दे सकते हैं। जब आप खुद से ही सेल्फ लव नहीं करेंगे तो आप दूसरों को क्या देंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।